जय मसीह की दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको हर साल की तरह एक और साल देता है हमारे जीवन में ऐड करके, जिसे मैं और आप नया साल भी कह सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर की योजना रहती है, परमेश्वर की इच्छा रहती है कि हम उस साल में परमेश्वर के लिए कुछ करें, हमारे आत्मिक जीवन के लिए करें और हम परमेश्वर के नाम को हर एक जन जन तक पहुंचाने पाए। परंतु दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम साल की शुरुआत करते हैं और उस साल की शुरुआत में तो हम बहुत ही जोश में रहते हैं, बहुत ही परमेश्वर से बड़े बड़े वादे भी करते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के लिए इस साल में यह करूँगा, इस साल में ऐसा ऐसा जीवन जीऊँगा। परंतु शुरुआत तक तो मैं और आप करने पाते हैं, परंतु जब दिन बीतते जाते हैं उसके बाद हमारे जीवन में हम कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं करने पाते हैं। आपने और मैंने भी देखा होगा हमारे जीवन में जो साल यह बीत गया उसमें भी मैंने और आपने शुरुआत में तो बहुत ही ऐसे बड़े बड़े दावे भी किए होंगे कि मैं परमेश्वर के लिए यह करूँगा, वह करूँगा, बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही होंगी। और आपने और मैंने यह भी वादे किए होंगे कि मैं इस साल में यह करूँगा, प्रार्थना में बढ़ूँगा, आराधना में बढ़ूँगा, वचनों में बढ़ूँगा, सुसमाचार को फैलाऊंगा। परंतु दोस्तों, यह धरा का धरा ही कुछ समय के बाद रह जाता है। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब हम साल की शुरुआत में बहुत से ऐसे बड़े बड़े वादे तो करते हैं और हम जोश के साथ परमेश्वर के सम्मुख सारी बातें कह देते हैं कि मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और जब कुछ समय, कुछ वक्त बीत जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं और उसके बाद मैं और आप वापस से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं प्राप्त करने पाते। दोस्तों, एक बात ध्यान देना कि जब भी कोई एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए एक इच्छा प्रकट करता है अपने मन में या अपने माइंड में भी सोच भी लेता है और जब उसको करने के लिए जाता है, उस समय से ही शैतान जो है मुझे और आपको पीछे की ओर खींचने के लिए तैयार रहता है। शैतान के दूत या फिर उसके हर एक साथी है शैतान के, वह तमाम दुष्ट आत्माएं एक मसीही व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं जब से वह परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए सोचता है, विचार करता है कि मैं परमेश्वर के लिए यह करूँगा, मैं परमेश्वर के लिए वह करूँगा, मैं सुसमाचार को बहुत ही तेजी से फैलाऊँगा। और भी अगर ऐसी बातें जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए होती है, अगर ऐसा हम कुछ करने की प्रयास करते हैं, तब शैतान मुझे और आपको रोकने की कोशिश जरूर करता है। इस बात से मुझे और आपको अनजान नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आखिरकार मैं और आप ऐसा क्या हमारे लाइफ में करें कि जिससे हम जो इस साल की शुरुआत में जो परमेश्वर से वादे करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो अगर मैं और आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे, आपने और मैंने यह भी इस साल के अंत तक आप यह भी ठान लोगे कि जब मैं इस साल में प्रवेश करूं तब मुझे कैसे भी क्यों ना हो, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे वचनों में बढ़ना है। दोस्तों, जब भी आप और मैं यह सोचते हैं तब मुझे और आपको बाइबल के वचनों को लेकर जरूर चलना है, ताकि आपकी और मेरी कोई भी ऐसी योजना जो परमेश्वर ने आपके और मेरे मन में डाली होंगी वह पूरी होने पाए। दोस्तों, जब भी हम उस योजना को आगे लेकर जाते हैं तब मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के साथ चलना होता है। जिस प्रकार पौलुस भी मुझे और आपको समझाने की कोशिश करता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही लेके जाता है। तुम इस प्रकार से दौड़ो कि जीतने
पाओ। दोस्तों हर एक कोई भी योजना हो, कोई भी परमेश्वर की कोई भी ऐसी महान योजना जो आपके और मेरे मनों में परमेश्वर डालता है, उसको अगर मुझे और आपको पूरा करना होता है तो एक बात हमेशा ध्यान देना कि जिस प्रकार दौड़ में मनुष्य दौड़ता है इस सांसारिक रेस में भी, तो किस प्रकार नियम के अनुसार दौड़ता है, हर एक रूल्स के अनुसार दौड़ता है और वह विजय प्राप्त करता है। एक पहलवान भी अगर आप देखोगे तो वह नियम से अगर अपने कार्यों को करता है तभी जीतने पाता है, जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है। और इसी प्रकार मुझे और आपको हमारे लाइफ में भी करना होता है। अगर दोस्तों परमेश्वर ने मेरे और आपके मनों में कोई भी ऐसी योजना डाली होगी तो आपको उसे परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के सम्मुख रखकर कि परमेश्वर आपने मुझे जो आपकी इच्छा प्रकट करी है उसको मैं कैसे पूरा करूं, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के साथ मुझे और आपको जाना है और हर एक नियम के अनुसार दिन प्रतिदिन हर दिन आपको उस योजना के प्रति कार्य करना होता है। दोस्तों चाहे आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते होंगे तो आपको और मुझे ऐसा करना होता है कि हर दिन चाहे कोई भी काम हो, चाहे मुझे और आपको समय मिले या ना मिले, जो कार्य मुझे और आपको करना है वह कंटिन्यू करते ही जाना है। सुबह उठने से आपको और मुझे एक ऐसा नियम बनाना होता है कि मैं इस सुबह को जब उठता हूँ, हर दिन जब उठता हूँ तो सबसे पहले मुझे प्रार्थना करनी है। जब मैं नौकरी पर जाता हूँ तब भी मुझे प्रार्थना करके जाना है और जब मैं नौकरी से आता हूँ तब भी मुझे प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसके बाद ही रात्रि के समय में भी मुझे निद्रा में जाना है। दोस्तों एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु हर दिन मुझे और आपको ऐसा करना होता है। शैतान आपको और मुझे रोकने की कोशिश तो करेगा, कभी कभार आलस भी हमारे मनों में आएगी, कभी कभार हम यह भी सोचेंगे कि आज का दिन जाने देता हूँ, कल से शुरू करता हूँ। ऐसी ऐसी सोचों को शैतान हमारे मनों में डालता है कि जिससे मैं और आप हार जाते हैं। और अगर हम एक दिन चूक जाते हैं, 2 दिन चूक जाते हैं, तब समझ जाएगा कि शैतान आपको और मुझे हरा रहा है। इसीलिए दोस्तों आपको और मुझे आलस को त्याग कर, आपको और मुझे हर एक ऐसे कामों को त्याग कर अगर आपको और मुझे प्रार्थना में बढ़ना है तो आपको दिन प्रतिदिन करना ही होगा नियम के अनुसार, क्योंकि तभी आप विजय प्राप्त करने पाओगे। इसी तरह दोस्तों आप चाहे वचनों में बढ़ना चाहते होंगे तो आपको और मुझे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन वचनों को पढ़ने की एक आदत जो है वह डालनी होगी। आप चाहे 1 अध्याय से शुरू कर सकते हैं या फिर 5 अध्याय से या फिर 10 अध्याय से भी, आपको जैसा ठीक लगता है उस प्रकार आपको और मुझे शुरुआत करनी होती है। पहले तो आपको 1 और 2 अध्याय से ही शुरू करना होता है, उसके बाद आपको और मुझे दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जाना है। और जब आप और मैं दिन प्रतिदिन ऐसा करते हैं तब आप और मैं देखने पाएंगे हमारे आत्मिक जीवन जो होगा वह बहुत ही अनोखी रीति से बढ़ता हुआ जाएगा। आप देखने पाओगे परमेश्वर आपसे अनोखी रीति से बात करने पाएगा जब आप वचनों में बढ़ते जाओगे, जब आप वचनों को पढ़ते जाओगे तब आगे जाकर ऐसा होता है। दोस्तों पहले तो आपको बोरिंग सा महसूस होगा। आप जब अगर प्रथम बार भी अगर वचनों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं यह क्या पढ़ रहा हूँ, और जब आप दूसरे दिन भी पढ़ोगे तब भी आपको शायद नहीं भी समझ में आ सकता है। परंतु अगर आप दिन प्रतिदिन ऐसा करते ही जाते हो तो आप आगे देखने पाओगे कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है। समझने के लिए परमेश्वर का प्रकाशन पवित्र आत्मा के माध्यम से आप पर प्रकट कर रहा है। परमेश्वर इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप अपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे आपके शारीरिक जीवन में भी ग्रोथ करना चाहते होंगे तो आपको समय के अनुसार, नियम के अनुसार हर एक वह कार्य करना होगा, तब जाकर आप हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त करने पाओगे दोस्तों। और दोस्तों इस साल की शुरुआत से ही मुझे और आपको निर्णय लेना है कि परमेश्वर
इस साल चाहे जो भी हो, बीता हुआ साल मैंने ऐसे ही जाने दिया, परंतु यह साल जो है, इस साल में मुझ पर अनुग्रह कर और आपको दृढ़ निर्णय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आपको हर एक वह परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना है। और आप देखने पाओगे, अगर आपका एक दृढ़ निश्चय आप करके अपने लाइफ को इस साल में भी प्रवेश करते हो, तो दोस्तों आपका जो जीवन है वह इस साल में वेस्ट नहीं, परंतु परमेश्वर बहुत ही अनोखा बना देगा दोस्तों। और आप जीवन में, आत्मिक जीवन में भी सफल होने पाओगे और शारीरिक जीवन में भी दोस्तों शैतान आपको हराने न पाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचनों को लेकर अपने लाइफ में चलोगे, तो दोस्तों जिस प्रकार वचन कहता है उसी प्रकार आपको और मुझे करना है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम जो है वह एक ही लेके जाता है। तुम इस प्रकार से दौड़ो कि जीतने पाओ इस साल में। मैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको इस साल की जो दौड़ है, 2026 की जो दौड़ है, वह सफल बनाए जीवन के हर एक क्षेत्र में दोस्तों। सबको जय मसीह की।